concept. In some words, in some ways, Bharat Jodo Yatra was an attack on myself. 4,000 किलोमीटर चलना है, रिस्क है, गोली लग सकती है, छोड़ो. Let's see what happens. वैसे राहुल गांधी पर हमले तो सबसे ज्यादा सरकार की तरफ से ही हो रहे हैं. दावे तो यहां तक किए जा रहे हैं कि केंद्रीय जांच एजेंसियों पर दबाव है कि वो राहुल गांधी को गिरफ्तार करें, सबूत हो या नहीं हो, लेकिन कार्रवाई जरूर हो. लेकिन राहुल गांधी की लोकप्रियता के चलते केंद्रीय जांच एजेंसियां ही अब डरी हुई दिखाई दे रही हैं. राहुल गांधी से डर तो बीजेपी को भी लग रहा है और बीजेपी का डर एकदम सही साबित हुआ जब राहुल गांधी ने अमेरिका से भी बीजेपी और आरएसएस पर हमला जारी रखा. संविधान की रक्षा करने की बात की, लोकतंत्र की बात की. अब अमेरिका में जो कुछ राहुल गांधी ने कहा वो भारत की जनता तक तो पहुंच ही रहा है, बल्कि पूरी दुनिया में भी पहुंच रहा है. अब जानकार दावा कर रहे हैं कि इसी से बीजेपी डरी हुई थी. यही वजह है कि राहुल गांधी के अमेरिका दौरे से पहले वो राहुल पर हमलावर हो गई थी. तो अमेरिका की धरती से क्या कुछ बोले राहुल जिससे बीजेपी की बढ़ गई टेंशन, और राहुल ने किन किन मुद्दों पर की बात, इसी पर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे चर्चा. नमस्कार, मैं हूं अंशिता. राहुल गांधी ने अमेरिका की धरती से जो कुछ कहा उसकी चर्चा अब दुनिया भर में हो रही है. राहुल गांधी ने जो मुद्दे उठाए उनसे उनका कद और भी ज्यादा बढ़ गया है, पहले से भी ज्यादा. अमेरिका की धरती से भी राहुल ने संविधान बचाने की बात की, भारत में लोकतंत्र की बात की, यहां तक कि उन्होंने बेरोजगारी से लेकर महंगाई तक हर मुद्दे को उठाया. राहुल गांधी के इन बयानों को सुनकर अब बीजेपी परेशान है. जानकार तो ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी के करोड़ों रुपए पर पानी फिर गया. बीजेपी ने राहुल गांधी को पप्पू प्रोजेक्ट करने की जो लाख कोशिशें की थी, लेकिन राहुल गांधी ने बीजेपी के मंसूबों पर पानी फेर दिया. और जितना बीजेपी ने राहुल की आवाज को दबाने की कोशिश की, जितना बीजेपी ने उनकी छवि को खराब करने की कोशिश की, आज राहुल गांधी उतने ही मुखर हो चुके हैं. जो चीज उनके बयानों में भी साफ नजर आई जब उन्होंने अमेरिका की धरती से बोलना शुरू किया. तो अमेरिका पहुंचते ही राहुल गांधी का भव्य स्वागत हुआ, जिसकी तस्वीरें और वीडियो सामने आ चुके हैं. उन तस्वीरों ने साफ संकेत दे दिया था कि राहुल छा गए हैं. राहुल के समर्थकों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है. यानी कह सकते हैं कि अमेरिका में राहुल की एंट्री धमाकेदार हुई. और इसके बाद जब राहुल प्रवासी भारतीयों से मिलने पहुंचे तो उनके बयान अब सुर्खियों में छाए हुए हैं. राहुल सबसे पहले टेक्सास में प्रवासी भारतीयों से मुलाकात करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने लोकसभा चुनाव के नतीजों का जिक्र किया, बीजेपी को जमकर घेरा और आरएसएस पर भी निशाना साधा. तो राहुल ने क्या कहा, पहले सुन लेते हैं. When millions of people in India clearly understood that the Prime Minister of India is attacking the Constitution of India. Because what I am saying to you, union of states, respect to languages, respect to religions, respect to traditions, respect to castes, this is all in the Constitution. Every single word that I have said to you is in the Constitution. The foundation of modern India is the Constitution. And what people understood in the election clearly, and I saw it happening. When I used to raise the Constitution like this, people understood what I was saying. They were saying that the BJP is attacking our tradition, attacking our language, attacking our states, attacking our histories. And तो राहुल गांधी ने कहा कि भारतीय प्रवासी हमारे दूत हैं, भारत को अमेरिका की और अमेरिका को भारत की जरूरत है. प्रवासी अपने नए और पुराने घर भारत के बीच एक पुल की तरह हैं. इसके बाद राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी को लगे करारे झटके की भी चर्चा की. इस पर उन्होंने कहा कि चुनाव के नतीजे आने के कुछ मिनट के अंदर ही लोगों के मन से बीजेपी और पीएम मोदी का डर पूरी तरह खत्म हो गया था. ये भारत के लोगों की उपलब्धि है. राहुल गांधी ने यह भी दावा किया कि चुनाव के दौरान लाखों लोगों ने इस बात को समझा कि पीएम मोदी भारत के संविधान पर हमला कर रहे हैं. उन्होंने ये भी कहा कि संविधान आधुनिक भारत की बुनियाद है, जिसे बदलने की कोशिशें बीजेपी लगातार कर रही है. और चुनाव के दौरान लाखों लोगों ने इस बात को समझ लिया कि बीजेपी परंपरा, भाषा, राज्य और इतिहास पर हमला कर रही है.
ये भारत के लोगों की बड़ी उपलब्धियां हैं, जिन्होंने लोकतंत्र को महसूस किया, लोकतंत्र की ताकत को समझा, जिन्होंने महसूस किया कि हम अपने संविधान पर हमले को स्वीकार नहीं करेंगे, हम अपने धर्म पर हमले को स्वीकार नहीं करेंगे, हम अपने राज्यों पर हमले को स्वीकार नहीं करेंगे। और उसी का नतीजा रहा कि बीजेपी बहुमत भी नहीं छू पाई। Fear of the BJP vanished, disappeared, gone. And we saw that immediately, within minutes of the election result, nobody in India was scared of the BJP or the Prime Minister of India. So these are huge achievements, not of Rahul Gandhi or the Congress party. We are peripheral. These are huge achievements of the people of India who realized, of democracy, of the people of India who realized that we are not going to accept an attack on our constitution. We are not going to accept an attack on our religion. We are not going to... सिर्फ यही नहीं, राहुल गांधी ने आरएसएस पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आरएसएस ये मानती है कि भारत एक विचार है, जबकि कांग्रेस का मानना है कि भारत कई विचारों से मिलकर बना है। कांग्रेस का मानना है कि सभी लोगों के विचारों को उनकी जाति, भाषा, धर्म, परंपरा या फिर इतिहास की परवाह किए बिना जगह दी जानी चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि अमेरिका की तरह हमारा भी मानना है कि हर किसी को भागीदारी की अनुमति दी जानी चाहिए। तो राहुल गांधी अपने 3 दिवसीय अमेरिका यात्रा के लिए टेक्सास के डलास पहुंचे। डलास में उन्होंने 9 सितंबर को 2 कार्यक्रमों में हिस्सा लिया था। इसके अलावा राहुल गांधी ने यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के स्टूडेंट से भारत की राजनीति, इकोनॉमी, भारत जोड़ो यात्रा समेत कई मुद्दों पर बात की। उन्होंने चीन की तरक्की पर भी बात की। साथ ही इशारों में उन्होंने अमेरिका की धरती से भी अडानी पर हमला बोल दिया। क्या कुछ कहा राहुल ने, सुन लेते हैं। Taxpayers' money, where's it come from? It's come from your pockets. So why should 20 people get this massive free gift? Why should one person, suddenly have all the ports, all the airports, all the defense contracts? What is happening when you do that? You're taking away money from people. Instead of having one business that runs all the airports in the country and one business that runs all the ports, you could have 10, 15, 20. तो राहुल ने कहा कि भारत में रोजगार की समस्या है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमने प्रोडक्शन पर ध्यान नहीं दिया। भारत में सब कुछ मेड इन चाइना है। चीन ने प्रोडक्शन पर ध्यान दिया है, इसलिए चीन में रोजगार की दिक्कतें नहीं हैं। इसके बाद जब भारत में गरीबी को लेकर राहुल गांधी से एक सवाल पूछा गया, तो राहुल गांधी ने साफ साफ कहा कि सिर्फ 1 या 2 लोगों को सारे पोर्ट्स और सारे डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं, तो इसी कारण भारत में मैन्युफैक्चरिंग की स्थिति ठीक नहीं है। अब इसी को लेकर जानकार दावा कर रहे हैं कि राहुल गांधी ने एक बार फिर से मोदी सरकार पर मित्रों की सरकार होने का आरोप अमेरिका की धरती से भी लगा दिया। तो इस तरह से राहुल गांधी ने तमाम मुद्दों पर बीजेपी को घेरा, आरएसएस को घेरा, यहां तक कि मीडिया पर भी निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि जब मीडिया उनकी बात जनता तक नहीं पहुंचा रही थी, तब उन्हें खुद निकलना पड़ा और भारत जोड़ो यात्रा निकालनी पड़ी। क्या बोले राहुल, सुन लेते हैं। And then suddenly we hit upon the idea कि भाई अगर मीडिया आपको लोगों के पास नहीं ले जा रहा, इंस्टीट्यूशनल सिस्टम आपको लोगों के पास नहीं ले जा रहा, तो फिर डायरेक्टली चले जाओ। And then what better way to go directly than to literally go walking across the country? यानी राहुल के अब तक के बयानों से यह साफ है कि अमेरिका में भी राहुल गांधी जो है बीजेपी पर और आरएसएस पर जमकर हमला बोल रहे हैं। और इसी बात का डर बीजेपी को लग रहा था कि राहुल गांधी जिनकी आवाज को भारत में दबा लिया जाता है, कहीं ना कहीं ये आरोप है मीडिया पर कि वो बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है। राहुल गांधी जो कहना चाहते हैं, जनता तक अपनी जो बात पहुंचाना चाहते हैं, जो मीडिया उनका साथ नहीं दे रही है, उस चीज को लेकर अमेरिका में जब जाकर अब राहुल गांधी ने मीडिया पर भी हमला बोला। और अब जब राहुल गांधी अमेरिका में बैठकर आरएसएस के बारे में बात कर रहे हैं, बीजेपी पर बात कर रहे हैं, तो इसको अब दुनिया भर में सुना जा रहा है और दुनिया में राहुल के इन बयानों की चर्चा हो रही है, जिस बात से बीजेपी पहले से ही टेंशन में थी। और नतीजा ये रहा था कि राहुल के अमेरिका दौरे से पहले ही बीजेपी ने राहुल गांधी पर हमला बोलना लगातार शुरू कर दिया था। और ऐसे में अब जानकारों की तरफ से यह भी दावा किया जा रहा है कि इधर राहुल गांधी ने जब अमेरिका में बीजेपी पर हमला बोला है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी भी अब राहुल गांधी पर हमलावर होने के तरीके ढूंढने लग गई है। लेकिन
फिलहाल राहुल गांधी के जो बयानों की चर्चा है अब हर तरफ हो रही है और इसी वजह से बीजेपी परेशान नजर आ रही है। तो इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।